7 साल के बच्चे ने यमराज से ऐसा क्या मांग लिया जिसे सुनकर सन्न रह गए यमराज। जरा सोचिए, अगर एक पिता क्रोध में आकर अपने ही 7 साल के मासूम बेटे को मौत के हवाले कर दे तो क्या होगा? क्या वह बच्चा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा? जी नहीं, वो 7 साल का बालक जीवित ही यमलोक पहुंच गया और यमराज के दरवाजे पर लगातार 3 दिन और 3 रात तक डटकर खड़ा रहा। आखिर कौन था वो बालक और उसने यमराज से ऐसा क्या मांग लिया? मृत्यु एक ऐसा सच है दोस्तों जिससे हर इंसान कांपता है। क्या मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या इस हाड़ मांस के शरीर के जल जाने के बाद भी कुछ ऐसा है जो हमेशा के लिए बाकी रह जाता है? यह कहानी सिर्फ एक पिता के श्राप या किसी चमत्कार की नहीं है। यह कहानी है उस अजय ज्ञान की जो इंसान को मौत के डर से हमेशा के लिए आजाद कर देता है। आइए सुनते हैं सनातन धर्म की सबसे रहस्यमय कथा नचिकेता। इस महान गाथा की शुरुआत होती है प्राचीन काल के एक भव्य आश्रम से। महर्षि बाजस्रवा, जिन्हें उद्दालक भी कहा जाता था, स्वर्ग की प्राप्ति और अपार पुण्य कमाने के लिए महर्षि बाजस्रवा एक बहुत बड़ा और दुर्लभ यज्ञ कर रहे थे। इस महायज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ। विश्वजीत यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं था। इसके नियम बहुत ही कठोर थे। इस यज्ञ को करने वाले को अपनी सबसे प्रिय चीजें जैसे अपनी सारी धन संपत्ति और अपना सब कुछ ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करना पड़ता था। नियम यह था कि जब तक इंसान अपना सब कुछ त्याग नहीं देता तब तक यह यज्ञ पूरा नहीं माना जाता और इसका फल नहीं मिलता। महर्षि बाजस्रवा ने यज्ञ शुरू किया और दान देने की प्रक्रिया आरंभ हुई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन यानी मोह, लालच महर्षि के मन में जाग उठा और यहीं से शुरू हुआ वह खेल जिसने एक 7 साल के मासूम बालक को सीधे मृत्यु के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो आपका कीमती वक्त ज्यादा न लेते हुए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। महर्षि बाजस्रवा ने विश्वजीत यज्ञ में अपना सब कुछ दान करने का संकल्प तो ले लिया था, लेकिन जब सच में अपनी प्रिय चीजें देने की बारी आई तो उनका मोह और लालच जाग गया। महर्षि के पास अपार संपत्ति और हजारों गायें थी। उस युग में गायों का दान सबसे बड़ा और पवित्र दान माना जाता था, लेकिन महर्षि बाजस्रवा ने अपनी अच्छी स्वस्थ और दूध देने वाली गायों को छुपा लिया और ब्राह्मणों को दान में वह गाय देने लगे जो अत्यंत बूढ़ी थी, जिनके दांत गिर चुके थे, जो बीमार थी और जो अब कभी दूध नहीं दे सकती थी। यह सब यज्ञ मंडप में बैठा महर्षि का 7 साल का पुत्र देख रहा था। उस बालक का नाम था नचिकेता। उम्र भले ही कम थी, लेकिन नचिकेता के भीतर एक अत्यंत प्रखर और शुद्ध आत्मा बसती थी। उसने देखा कि उसके पिता पुण्य कमाने की बजाय बेकार और बीमार गायों को दान करके घोर पाप के भागीदार बन रहे हैं। नचिकेता जानता था ऐसा छल कपट वाला दान उसके पिता को स्वर्ग नहीं बल्कि सीधे नरक के गहरे अंधकार में ले जाएगा। अपने पिता को पाप के खड्डे में गिरते देख नचिकेता से रहा नहीं गया। वह उठा और अपने पिता के पास गए। उसने पिता से सवाल पूछा जिसने महर्षि बाजस्रवा को अंदर तक झकझोर दिया। नचिकेता ने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा, पिताश्री, विश्वजीत यज्ञ में तो आपने सबसे प्रिय चीज दान करनी होती है ना? आपकी संपत्ति और आपकी प्रिय चीज तो मैं भी हूँ, तो बताइए आप मुझे किसे दान में देंगे? महर्षि बाजस्रवा ने अपने लालच में अंधे हो चुके थे। उन्होंने अपने छोटे से बेटे की बात को अनसुना कर दिया और अपना काम करते रहे, लेकिन नचिकेता कहाँ रुकने वाला था। एक सच्चे पुत्र की तरह पिता को पाप से बचाने के लिए उसने दूसरी बार पूछा, पिताश्री, आप मुझे किसे देंगे? महर्षि अब चिल्ला गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोले। तब नचिकेता ने तीसरी बार फिर वही सवाल दोहराया, पिताश्री, आप मुझे किसे देंगे? बार बार यज्ञ में बाधा पड़ते देख महर्षि बाजस्रवा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। मित्रों, उनका अहंकार जाग उठा और गुस्से में कांपते उन्होंने अपने ही 7 साल के मासूम बेटे को एक ऐसा भयंकर श्राप दे दिया जिसकी गुस्से से पूरा आश्रम सन्न रह गया। महर्षि ने चीखते हुए कहा, तू जानना चाहता है ना कि मैं किसे दूंगा? तो सुन, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। जा, मैं तुझे यमराज को सौंपता हूँ। यज्ञ की पवित्र अग्नि मानो अचानक कांप उठी। हवाएं थम गई। एक पिता ने क्रोध में आकर अपने ही जीवित बेटे को मौत के हवाले कर दिया था। अब उस बालक के सामने यमलोक का वह भयानक रास्ता था जहां से आज तक कोई जीवित नहीं लौटकर वापस आया। क्रोध में कहे गए शब्द जब वापस कानों में गूंजते हैं तो इंसानों को अपनी गलती का एहसास होता है। जैसे ही महर्षि बाजस्रवा का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपने गलती का पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने ही हाथों अपने इकलौते और परम ज्ञानी पुत्र को मृत्यु के मुख में धकेल दिया था, लेकिन नचिकेता जरा भी नहीं घबराया। मृत्यु का श्राप सुनकर भी उसके चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी।
उसने अपने पिता को गले लगाया और एक ऐसी बात कही जो आज भी उपनिषदों का महाकाव्य है। नचिकेता ने बहुत ही शांति से कहा, पिताजी शोक मत कीजिए, याद कीजिए हमारे पूर्वज कैसे सत्य के मार्ग पर चले थे। यह इंसानी शरीर तो खेत में उगी फसल की तरह है पिताश्री, जो पकता है, कटता है, मिट्टी में मिलता है और फिर जो पैदा हो जाता है। इस नश्वर शरीर के लिए आप अपने सत्य को मत तोड़िए। पिता के वचनों को सत्य साबित करने के लिए उस छोटे से बालक ने जीवित ही मृत्यु लोक की ओर अपना कदम बढ़ा दी। एक ऐसा डरावना और अंधकार से भरा रास्ता जहाँ जाने से ही बड़े बड़े शूरवीर के प्राण सूख जाते हैं, जहाँ चीखे और सन्नाटा है। लेकिन नचिकेता के कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर सत्य का प्रकाश था। लंबी और कठिन यात्रा के बाद नचिकेता यमपुरी भव्य और भयानक महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि मृत्यु के देवता यमराज अपने महल में नहीं है। वे प्राण हरने के लिए किसी काम से यमलोक बाहर गए हुए थे। अब क्या होता? द्वारपालों ने उस जीवित बालक को अंदर जाने से रोक दिया और फिर इतिहास का वह सबसे अद्भुत दृश्य सामने आया। एक 7 साल का नन्हा सा ब्राह्मण बालक मृत्यु के भयानक द्वार की चौखट पर बैठ गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गए। लगातार 3 दिन और 3 रात तक वो छोटा बालक यमराज के इंतजार में दहलीज पर बैठा रहा। मृत्यु का देवता जो पूरी दुनिया को अपने इंतजार में तड़पाता है, आज उसके द्वार पर एक 7 साल का भूखा प्यासा बालक उसी का इंतजार कर रहा था। 3 दिन और 3 रात बीत जाने के बाद यमराज अपने महल लौटे। मृत्यु के देवता जिनके नाम से ही पूरी दुनिया थर थर कांपती है, आज उनके अपने ही महल में हड़कंप मच गया। यमराज के मंत्रियों ने उन्हें सूचना दी है, धर्मराज आपके द्वार पर एक ब्राह्मण बालक पिछले 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा, साक्षात अग्नि के समान है। सनातन धर्म है, यह मान्यता है, अगर किसी घर के द्वार से कोई ब्राह्मण या अतिथि भूखा लौट जाए तो उस घर के सारे पुण्य, सुख, शांति जलकर राख हो जाते हैं। यमराज जो स्वयं धर्म के ज्ञाता हैं, यह सुनकर तुरंत अपने मुख्य द्वार पर पहुंचे। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, तुमने मेरे द्वार पर बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 रातें बिताई है। मेरे इस अपराध के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। इन 3 रातों के बदले तुम मुझसे कोई 3 वरदान मांग लो। नचिकेता कोई साधारण बालक नहीं था। उसने तुरंत हाथ जोड़े और अपना पहला वरदान मांगा। नचिकेता ने कहा, मृत्युदेव, मेरे पिता श्री वज्रश्रवा मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मेरा पहला वरदान यह है कि उनका सारा क्रोध पछतावा शांत हो जाए और जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊँ तो वे मुझे पहचान ले और मुझे प्रेम से गले लगाएं। यमराज उस बालक की पितृ भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, तुम्हारे पिता तुम्हें देखते ही सारा क्रोध भूल जाएंगे। इसके बाद नचिकेता ने अपना दूसरा वरदान मांगा। उसने कहा, यमराज, मैं सुना है कि स्वर्ग में ना कोई भूखा रहता है, न प्यासा, न बुढ़ापा आता है, न मृत्यु को कोई भय। मुझे उस स्वर्ग तक पहुंचाने वाली उस पवित्र अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए। यमराज ने तुरंत नचिकेता को उस ब्राह्मणी अग्नि के रहस्य को समझाए। 7 साल नचिकेता ने उस गूढ़ ज्ञान को एक ही बार में समझ लिया और जो कहते हुए यमराज को सुना दिया। नचिकेता की इस अद्भुत बुद्धि को देखकर यमराज हैरान रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर घोषणा की, हे नचिकेता, आज से इस पवित्र अग्नि को पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे ही नाम से, नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। 2 वरदान पूरे हो गए। पिता का क्रोध शांत हो गया था और स्वर्ग ज्ञान मिल गया था। लेकिन अब बारी थी तीसरी और आखिरी वरदान की। वो वरदान जिसे सुनकर मृत्यु के देवता भी पसीने पसीना हो गए थे। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नचिकेता, मांगो अपना तीसरा और अंतिम वरदान। नचिकेता ने यमराज की आंखों में आंखें डाली। उस 7 साल के बालक के चेहरे पर कोई लालच नहीं था। उसने अत्यंत विनम्रता लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, मृत्यु के देवता, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो एक बहुत बड़ा संदेह खड़ा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है और कुछ कहते हैं कि शरीर के जलने के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। हे यमराज, मुझे इस आत्मा और मृत्यु का असली रहस्य बताइए। मृत्यु के उस पार क्या है? यही तीसरा और अंतिम वरदान है। यह वरदान सुनते ही यमलोक में सन्नाटा छा गया। मृत्यु का देवता जो बड़े बड़े योगियों और ज्ञानियों के प्राण हर लेता है, आज एक 7 साल के बालक का सवाल सुनकर सन्न रह गया। यमराज जानते थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने नचिकेता को इस सवाल से भटकाने की कोशिश की। यमराज ने कहा, हे बालक, यह विषय बहुत गूढ़ है। प्राचीन काल में देवताओं ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। यह ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। तुम दूसरा कोई वरदान मांग लो, लेकिन मृत्यु का यह रहस्य मत पूछो। लेकिन नचिकेता अपने फैसले पर अटल रहा। दोस्तों, उसने कहा, भगवान, जब देवता भी इसे नहीं जान पाए और आप स्वयं कह रहे हैं कि यह ज्ञान दुर्लभ है, तो आपसे बेहतर मुझे यह कौन समझा सकता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ यही जानना है। अब यमराज ने नचिकेता की परीक्षा शुरू की। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लालच उस 7 साल के बच्चे को सामने रख दिया। यमराज ने कहा, नचिकेता, तुम 100 साल तक जीने वाले पुत्र पौत्र मांग लो, बहुत सारे पशु पक्षी, सोना, हाथी मांग लो, तुम जितने साल चाहो उतना लंबी उम्र मांग लो। इतना ही नहीं,
जो अप्सराएं देवताओं के लिए मुश्किल से मिलती हैं, उन्हें उनके दिव्य रथों के साथ मांग लो। मृत्यु के बाद क्या होता है यह मत पूछो मुझसे। यमराज ने ब्रह्मांड का सारा ऐश्वर्य उस 7 साल के बालक के कदमों में रख दिया था। कोई भी बड़ा तपस्वी इस लालच में पिघल जाता, लेकिन नचिकेता वह तो किसी और ही मिट्टी का बना था। उसने यमराज के सारे प्रलोभनों को एक पल में ठुकरा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, यह सारे सुख कल नष्ट हो जाने वाले हैं। यह इंद्रियों की शक्ति को कम कर देते हैं। और रही बात लंबी उम्र की, तो जब तक आप मृत्यु मौजूद हैं तब तक किसी भी उम्र का क्या फायदा। आपके यह रथ या अप्सराएं सब आपके ही पास रहने दीजिए। मुझे यह नश्वर धन नहीं चाहिए। इस मृत्यु के रहस्य को बड़े ज्ञानी नहीं जान पाए, मैं उसी महान रहस्य को जानना चाहता हूँ। नचिकेता इसके सिवा और कुछ दूसरा वरदान नहीं मांगेगा। तब 7 साल के नचिकेता ने ब्रह्मांड के सारे सुखों और अप्सराओं को ठोकर मार दी। दोस्तों, मृत्यु के देवता यमराज हार गए, लेकिन इस हार में उन्हें बहुत खुशी थी। यमराज समझ गए थे कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, बल्कि परम सत्य को जानने का असली अधिकारी है। यमराज मुस्कुराए और उसके चेहरे पर एक गुरु का प्रेम झलक उठा। नचिकेता से कहा, नचिकेता, इस संसार में 2 रास्ते हैं, एक प्रिय जो अच्छा लगता है जैसे धन वासना, और दूसरा श्रेय जो सच है, जो कल्याणकारी है। तुमने अज्ञान के उस लालच श्रेय को ठुकराकर सत्य को चुना है। तुम जैसे जिज्ञासु शिष्य देवताओं को भी दुर्लभ हैं। और फिर यमराज ने मृत्यु के पार वह सबसे बड़ा रहस्य खोला, जिसे आज हम कठोपनिषद के नाम से जानते हैं। यमराज ने कहा, हे बालक, जिसे संसार मैं कहता है वो यह हाड़ मांस का शरीर नहीं है। असली मैं तो आत्मा है। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। इसे न तो आग जला सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह छोटे से छोटी है और बड़े से बड़ी भी है। इस ज्ञान को और भी गहराई से समझाने के लिए यमराज ने नचिकेता को एक ऐसा उदाहरण दिया जिसे पूरा वेदांत दर्शन की नींव रखती। उन्होंने आत्मा को एक रथ के रूप में समझाया। हे नचिकेता, इस मानव शरीर को एक रथ समझो। इस शरीर की इंद्रियां, आंख, कान, नाक आदि इस रथ के घोड़े हैं। इंसान का मन उसी घोड़े की लगाम है। उसकी बुद्धि इस रथ की सारथी है, और इन सबके बीच जो बैठा है शांत, वह आत्मा है। वह आत्मा ही इस रथ का असली मालिक है। जब तक बुद्धि मन को अपने काबू में रखती है, तब तक इंद्रियां इस रथ को विनाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन जो इंसान मन को काबू कर लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है और परम पद को पा लेता है। यमराज से मृत्यु और आत्मा का यह पवित्र ज्ञान पाकर 7 साल नचिकेता मृत्यु लोक से वापस धरती पर लौट गया। यमराज के दिए हुए वरदान के कारण नचिकेता अपने पिता महर्षि वासुदेव के आश्रम पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। महर्षि का क्रोध शांत हो गया। उनका अहंकार पश्चाताप के आंसू में बह चुका था। वह अपने मासूम बेटे को गले लगाए और बहुत प्रसन्न हुए। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है कि उत्तष्ट जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यानी उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें महान लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दोस्तों, 7 साल नचिकेता ने दुनिया के सबसे बड़े लालच को ठुकराकर सत्य की खोज की। क्या आज के इस दौर में हम छोटे से उस लालच और मोह को छोड़ पाते हैं? नचिकेता की इस महागाथा का कौन सा हिस्सा आपको ज्यादा पसंद आया? दोस्तों, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप सनातन धर्म के ऐसे ही गूढ़ रहस्य और कथाओं को जानने की इच्छुक हैं तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको गीता, भागवत, महाभारत और उपनिषद और पुराण के बारे में कुछ न कुछ जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।